Up guys, welcome to new story. Perman increase his power और Perman loves पाको। अब हम स्टोरी में आ जाते हैं। पार्ट 1 है, नया स्टोरी है। अब हम आ जाते हैं गाइस, हमारा स्टोरी में हम आ जाते हैं पहले पार्ट 1 में। और पार्ट 2 बहुत जल्दी पेश कर दूंगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी रख लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तुम आपका फ्रेंड्स को एक ऐसे कमेंट भी रख लीजिए। गाइस हम हमारा स्टोरी में आ जाते हैं। एक दिन मिट्सो बैटमैन मिट्सो को कॉल सभी को कॉल करके मिट्सो को बुलाता है। सभी को बुलाने के बाद वो बताता है कि मिट्सो, तुम हम मेरा साथ बर्ड प्लैनेट जाना चाहिए। अब मैं तुमको लेकर जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मिट्सो पहले खुश हो जाता। उसके बाद कहते हैं कि कितने सालों के लिए। ये बात सुनकर बैटमैन कहता है थोड़े महीनों और थोड़े सालों के लिए मैं लेकर जाना चाहता हूँ यहाँ से। थोड़े सालों के बाद तुम यहाँ आ जाओगे हमेशा के लिए यहाँ रहने। थोड़े तुमको मैं जिम्मेदारी पैरमैन बनाना चाहता हूँ। तुम बहुत पावरफुल बनाना चाहता हूँ तुमको मैं। ये बात सुनकर मिट्सू बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो जाने के लिए पहले एक दिन उसका फैमिली से मिलता है और सभी को साथ अच्छे तरह रुक रहता है। उसके बाद उसका कांकों से अच्छे तरह बिहेव करता है। उसका मम्मा का हेल्प करता है, उसका पापा का कंधे दबाता है बहुत अच्छे से। सबको बात करके उसका वो खाना खा रहा था। अगले दिन वो रोबोट से भी बहुत अच्छे बात करके वो बताता है कि आपसे तुम यहाँ रहोगे थोड़े सालों के लिए। अच्छे तरह पढ़ना, अच्छे तरह रहना, मेरे परिवार का रक्षा करना। ये बात बताने के वो चले जाता है। उसके बाद वो उसका नाक परमानेंट बना देता है बैटमैन। उसके बाद वो उसको लेकर जाता है। उसके बाद मिट्सो वहाँ जाता है। उसके बाद बताता है कि आपसे मैं जाना चाहिए बैटमैन। ये बात सुनकर मैं मुझे तो ये पाको का है, ये सभी से यही पूछता। उसके बाद सभी लोग कहता मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। पाको अभी भी नहीं आया क्या? तुझे मिलने के लिए अभी भी वो नहीं आया? ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता। उसके बाद फायान कहता कि वो जल्दी आ जाएगा मिट्सो, कोई बात नहीं। यह सुनकर जाते वक्त पहले वो भी आता है, एक केला देता है और पायन आता है। ये एक थोड़ा पैसा देता है। उसके बाद पाको आता है। पाको कहता है अरे यार, मैं इसके लिए कोई गिफ्ट लाना भूल गया। ये बात उसके बाद मिट्सो को उसका स्पेसी का पीछे लेकर जाता है। उसके बाद वो उसका बताता है आपसे मेरा फेस तुमको दिखाना चाहता हूँ पैरमैन। उसके बाद वो बताता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको प्रपोज करना चाहता हूँ, इसलिए आई लव यू पैरमैन। उसके बाद वो उसका हेलमेट निकालता है। उसके बाद देखकर पैरमैन एक बार चौंक जाता है। उसके बाद क्या मिस्सू मेरी पाको है? मिस्सू मेरे मुझसे प्यार करता है? ये बात वो उसके बाद पाको गया था। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मिट्सो। मैं कभी से तुमको बताना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे प्यार ही नहीं करते। ये बात सुनकर वो उसी वक्त में वो डिसीजन चेंज कर देता है। मैं अभी बर्ड प्लेनेट नहीं चाहूँगा, मुझ कोई हो जाए उसके बाद भी नहीं जाऊँगा। उसके बाद बर्डमैन बोलता नहीं तुम अभी क्या अभी मेरे साथ जाना है। उसके बाद मिट्सो कहता है नहीं, मैं परमानेंट जॉब भी छोड़ूंगा फिर भी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं पाको के साथ रहना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स के साथ रहना चाहता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं थोड़े दिनों के लिए तुम जाओगे, नहीं तो मैं तुम्हारा मेमोरी एरेज भी कर दूँगा। उसके बाद ये सुनकर वो डर जाता है कि उसकी मेमोरी एरेज करेगा तो वो पाको को भूल जाएगा। ये बात सुनकर नहीं नहीं मैं आऊँगा बैटमैन। उसके बाद वो बैटमैन उसको लेकर चले, वो एक स्पेस में बैठता है। उसके बाद वो बैटमैन और स्पायरमैन ये वो चले जाता है बर्ड प्लैनेट। ऐसे वो थोड़े समय के बाद बर्ड प्लैनेट में चले जाता है। उसके बाद बर्डमैन कहता है कि ये बर्ड प्लैनेट है। वो देखकर बर्ड प्लैनेट को देखकर मिट्सो बहुत खुश हो जाता है। वो बहुत सुंदर है। उसका अंदर एंटर करने के बाद वो पृथ्वी जैसा दिख रहा है, सब कुछ पृथ्वी जैसा है, सेम टू सेम पृथ्वी जैसा है। उसके बाद वो बताते हैं ये पृथ्वी जैसा है, बहुत अच्छा है बैटमैन। ये बात सुनकर तुम आपसे यहाँ रहना चाहिए। वो एक होटल एक मिट्सो को बैटमैन का घर लेकर जाता है। उसे उसका फैमिली से मिलाता है। ये मेरा वाइफ है, उसकी ये मेरा बेटा है, इसका नाम इचिरो है। आपसे तुम दोनों मिलकर यहाँ रहना चाहिए। ये बात सुनकर मिट्सो बहुत खुश हो जाता है। तुम दोनों एक ही कमरे में सोओगे। ये बात सुनकर मिट्सो बहुत खुश है। जब मुझे एक दोस्त मिल गया, वो भी बैटमैन का बच्चा बेटा है। इस बात
वो बताते हैं कि इचिरो ये तुम्हारा बड़ा भाई ये तुम्हारा भाई जैसा है, तुमसे इसका अच्छे ख्याल रखना, ये पृथ्वी का परमान है, ये मुझे बहुत खास है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना इसका। ये बात सुनकर ये तुम्हारा छोटा भाई जैसा है, इसका अच्छे क्या ख्याल रखना। वो सभी सभी पृथ्वी ये सारे बैटमैन को घुमाना इसको आज। वो बताने के बाद तुम स्कूल की छुट्टी लेना इस दिन, और अच्छे तरह सब कुछ इसको दिखाना, सब कुछ वो बहुत समझ जाएगा, वो समझदार है। उसके बाद वो बैटमैन उसका काम में चले जाता है। उसके बाद इचिरो बोलता है मेरा नाम इचिरो है, तुम्हारा नाम क्या है। इस बात तुम बताने के बाद मेरा नाम मिट्सो है। उसके बाद तुम मेरा छोटा भाई जैसा हो, अब से मैं तुमको बैटमैन दिखाऊंगा। उसके बाद ऐसे बाहर जाता है। उसके बाद वो बताते हैं कि यहाँ इतना शोर क्यों मचा रहा है। उसके बाद वो देखता है नीचे, वो देखते रह जाता क्योंकि वहाँ एक आदमी एक लड़की के साथ बहुत डेंजरस बात बता रहा है कि मैं तुमको लेकर जाऊंगा, मैं तुमको साथ शादी करूंगा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे मारा ना। ये बात सुनकर क्या इसके मारने पर इसको शादी करना चाहता है, ये क्या है। ये इचरो बताता है कि वो आदमी है ना, वो बहुत पावरफुल है, बैटमैन बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है कि वो इसको कोई भी नहीं मार सकता। उसका पावर 10,000 है, 10,000 टाइम्स पावरफुल है। उसका कोई भी बैटमैन कोई भी उसको नहीं मार सकते, कोई पुलिस का उसके सामने नहीं आ सकते। इसके बाद वो लड़की को देखकर एक बार बैटमैन नीचे चले जाता है। उसके बाद इचिरो बोलता नहीं मिट्सो तुम नहीं जा सकते, वो बहुत पावरफुल है, तुम उसको कोई कुछ नहीं कर सकते। ये बात सुनकर वो चला जाता है नीचे, वो चले जाता है नीचे। उसके बाद वो कहता है ये बंदे या उस लड़की को छोड़ दो तुम, लेकिन तो मैं तुमको बहुत मारूंगा। उसके बाद सुनकर वो हंस रहा है, इतने छोटे होकर तुम मुझे मारोगे, तुम कहाँ से आए हो बच्चे। ये बात सुनकर वो कहता मैं पृथ्वी से हूँ, मैं पैरमैन नंबर 1 पैरमैन का लीडर हूँ। ये बात सुन और हंस रहा है, ये पृथ्वी से वो बेकार पृथ्वी से तुम आए हो। ये बात सुनकर पैरमैन को बहुत गुस्सा आता है, उसको उस लड़की को अभी भी तंग कर रहा है। उसके बाद वो जोर से आकर एक पंच मारता है, उसका उसका कोई थोड़े दूर जाकर गिरता है। उसके बाद उसको कुछ नहीं होता, वो बहुत बहुत तेजी से आकर एक मुक्का मित्रों का मारता है। उसके बाद वो बहुत दूर जाकर बेहोश हो जाता है। बताए तुमको पता है ना, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते उस लड़की को लेकर। उसके बाद इचिरो मिर्चों के पास आकर मैं बताया ना, तुम उसको कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा पावर तो 6,000 टाइम्स ही पावरफुल है, तुम उसको कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मिट्सो बहुत उदास हो जाता, उसका घर चले जाता, उसका रात खाना खा रहा था, उसके कमरे में आ जाता है। वो मिचिरो आकर उसके बात कर रहे थे, इतना उदास क्यों हो, कुछ नहीं हो ना, तुम हमारा काम करना है, हमारा काम ही हो कि सबको बचाना, ये उसके उतना पावरफुल लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मिट्सो कहता है कि हमारा जॉब है कि सबको बचाना, सबको कुछ नहीं होना। हमें उसका आगे देख कर वो चला गया, हम कुछ ना कर सकते हैं उसको। इसके बाद वो कहता है ऐसे बच्चा आना चाहिए कि उसके उसके गुना कई गुना ज़्यादा पावरफुल होना। उसके बाद मिट्सू कहते हैं मैं पावरफुल होना चाहता हूँ, मुझे पावरफुल होने पर कोई मदद कर सकता है। यह सुनकर वो कहता है कि हाँ एक बंदा है, वो तुमको पावरफुल बना एक ग्रैंड मास्टर है, वो तुमको पावरफुल बना सकता है। ग्रैंड बर्ड मास्टर है, वो तुमको बहुत पावरफुल बनाता है, वो बहुत बूढ़े है उसके बाद भी वो बहुत पावरफुल है। वो तुमको एक बार मान गया तुमको सिखाने के लिए, उसके बाद तुम बहुत पावरफुल हो जाओगे। ये बात सुनकर मैं अभी के अभी उससे मिलना, उस मास्टर से मिलना चाहता हूँ। ये बात सुनकर इचिरो कहते हैं उसका इतना आसान नहीं है, वो इतना आसान से नहीं मानेंगे, तुमको बहुत कोशिश करना है उसको बनाने के लिए। बात सुनकर मेरे साथ में कोई भी हो, मैं उससे बात बताने के बाद मैं उससे पावरफुल बनने के लिए उससे ट्रेनिंग लेकर रहूँगा, कितना मेहनत पे हो कितना पावरफुल भी हो। उसके बाद वो कहते हैं, उसके बाद ग्रैंड मास्टर के पास इचिरो लेकर जाता है। उसके बाद वो
लेकर जाता है। उसके बाद मास्टर कहते हैं, मास्टर के पास जाकर वो सब कहने लगता है। उस कहने के बाद मास्टर पहले नहीं मानते, बाद में वो एक बात बताता है, वो मान लेता है। ये बात है कि मिट्सो खाता कि मेरे आगे से एक बंदा, वो उसका पावर है 10,000 टाइम्स, उसने मेरे आगे से लड़की टंग करके उसको लेकर जाया था, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं उसको बहुत मारना चाहता हूँ, उसको एक लड़की को टंग करने के लिए उसका सबक सिखाना चाहता हूँ। इसलिए मैं कितना भी मेहनत करूँ, कितना भी ट्रेनिंग, इतना पावरफुल भी हो, मैं उसको सीख कर ही उसको मेरा पावर इंक्रीज करके उसको मारना चाहता हूँ। वो इसी लोग पे बर्ड प्लानट सभी को मिटाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर ग्रैंड बर्ड मास्टर खुश हो जाते, इतना आज इतना बच्चा बच्चा पहली बार मुझे मिला। इसके बाद वो हाँ बोल देते, मैं पहली बार तुमको बता रहा हूँ, एक पृथ्वी से आए हो। वो उसके बाद भी तुमको मैं बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे पास ट्रेनिंग ले सकते हो। वो कल से यहाँ आ जाना। उसके बाद पता एक रोबोट उसको देता ये है कि कोई भी इसका नाक पर दबाता है उसको वही उसको डिएक्टिवेट भी बना सकता है, और कोई भी उसको डिएक्टिवेट नहीं कर सकता। ये बहुत खास है, बहुत महंगा वाला है। इसको कोई भी इतना आसानी से नहीं खरीद सकता, इसका कोई भी शक नहीं होगा ये असली जैसा है। उसके बाद उसमें से ब्लड और कुछ इंसानी जैसा पार्ट भी रहते हैं। इसके बाद खुश हो जाता है। उसके बाद वो उसका एडमिट करके उसके सारे बात पता कैसे वो फॉरवर्ड ट्रांसफर में कर देता है। उसके बाद मिट्सू उसको उसका परमानेंट देता है। उसके बाद उस परमानेंट वही पहनता है। उसके बाद वो उसको मिट्सू को एक नया परमानेंट देता है ग्रैंड मास्टर उस रोबोट को। ये आपसे तुम यही पहना, ऐसे उसमें जैसा पावर है इसमें भी वैसे पावर होगा। ये बात सुनकर मिट्सू बहुत खुश हो जाता है। अब गाइस ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में जल्दी पेश कर दूंगा, बहुत जल्द पार्ट 2 और बहुत बढ़िया होने वाला है गाइस। अब चलता हूँ गाइस।